मसला नहीं है। हॉस्पिटल के नंबर पे करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी डॉक्टर जैन से बात करवा दें, रानिया बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। रानिया मैं तुम्हारा फोन किया उनसे कहो मैं बिजी हूँ। मैंने कहा उनसे कहो मैं बिजी हूँ। आपको यकीन है उन्होंने यही बोला है? चलें ठीक है, थैंक यू। रानी बेटा, उदास हो, परेशान लग रही हो, खैरियत तो है ना? जी बुआ, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो है बेटा, जब से इस घर में आई हो कभी इतना उदास और परेशान नहीं देखा। क्या बात है? बुआ मैं क्या करूं, जैन मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मुझसे नाराज से रहने लगे हैं। आज तो हद कर दी उन्होंने, मुझसे बात करने में उन्होंने इनकार कर दिया। पता नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे अपनी नाराजगी की वजह बताते। मैं तो उनसे पूछ पूछ के थक गई हूँ, वो मुझे कुछ नहीं बताते। मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं कि वो खुश हो जाएं। मैं तो उनके मेहमानों का भी कितना ख्याल रखती हूँ। जैन बेटा कांच की मानिद है और मैं उसे तकरीबन 20 साल से ज्यादा जानती हूँ और देखती आ रही हूँ। अब तो मुझे खौफ सा आने लगा है। क्यों, किस बात का खौफ आ रहा है आपको? जैन उस बादल की तरह जो अपने अंदर पानी समेटता रहता है और एक लफ्ज नहीं बोलता, मगर जब गुस्से में बरसने लगता है तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। आप तो मुझे डरा रही हैं बुआ। डरा नहीं रही बेटा, मैं खुद डर रही हूँ। मैं अभी जाके उनसे ऑफिस में बात करती हूँ, उनको मनाती हूँ, उनसे पूछती हूँ उन्हें क्या मसला है। रुक जाओ बेटा, मैंने कहा ना मैं उसे 20 साल से जानती हूँ, वो भड़क जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। मेरा दम घुटता अगर वो मुझसे बात नहीं करते तो। बेटा उसे आने दो और वक्त का इंतजार करो, मुनासिब वक्त पे बात करेंगे। ऐसा ना हो कि बात बनने से पहले बिगड़ जाए। मुझे बहुत परेशानी हो रही है बुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रानिया बेटा थोड़ा सा हौसला करो, वरना अभी तक तुमने सिर्फ जैन की मोहब्बत देखी है, परेशानी में उसका गुस्सा नहीं देखा।